नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा फुलारा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रभव कंप्यूटर्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है HTML पार्ट 2। HTML पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से हमें बेसिक टैग लगाने होते हैं, यानी कि जो बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके अंदर जो कोडिंग की जाती है, टैग लगाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको HTML पार्ट 1 मिल जाएगा। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी HTML पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इमेज SRC, यानी कि आज जो मैं SRC एट्रीब्यूट लगाऊंगी, इमेज टैग लगाऊंगी, वो सब क्या है इसके बारे में आपको समझाऊंगी और बताऊंगी कि एक वेबसाइट पे किस तरह से एक इमेज लगाई जाती है, किस तरह से इमेज की स्लाइड लगाई जाएगी, ग्रिड लगाई जाएगी, ये सारी चीज़ें मैं समझाऊँगी। तो मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर इसे पसंद आती है आपको तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ एट्रीब्यूट्स। HTML में जब भी कोडिंग की जाती है तो HTML टैग क्रिएट किए जाते हैं और उन टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन किए जाते हैं। कुछ HTML टैग ऐसे होते हैं जिनका खुद का एट्रीब्यूट्स होता है और कुछ HTML टैग ऐसे होते हैं जिनका एट्रीब्यूट्स नहीं होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो उनमें एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी वेब पेज में HTML ऐड करते हैं तो आप उसे 2 एंगल ब्रैकेट के अंदर IMG SRC लिखेंगे। यह एक एट्रीब्यूट होता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। अब हम समझते हैं कि इमेज जो टैग लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारे बेसिक एलिमेंट्स आएंगे HTML हेड के अंदर टाइटल आता है, टाइटल के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, टाइटल क्लोज, उसके बाद हेड क्लोज, फिर हमारी बॉडी स्टार्ट होती है। बॉडी के अंदर अब हम इमेज लगाएंगे। तो सबसे पहले एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं IMG यानी इमेज हो गया, SRC यानी सोर्स इज इक्वल टू, आप डबल इन्वर्टर कोमा यानी जो 2 डबल कोटेशन मार्क होते हैं उसके अंदर आप अपनी जो भी आपकी इमेज है उसका नाम, राइट नेम आप उसका डालेंगे। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद JPG यानी कि आपका जो इमेज है, आपकी जो इमेज है किस फॉर्मेट की है, JPG है, PSD है, PNG है, GIF है, क्या है। तो जो फॉर्मेट में होती है, यानी कि उसका जो एक्सटेंशन होता है, जिस सॉफ्टवेयर में आपने काम किया होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो आपको डालना बहुत ज़रूरी है। कोटेशन मार्क बंद हो जाता है, इज इक्वल टू, यहाँ इसके आगे मैंने थोड़ा सा विड्थ भी डिफाइन किया है यहाँ पे, यानी कि अगर आप किसी भी इमेज की विड्थ को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इज इक्वल टू विड्थ, फिर इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपको विड्थ डालनी है और डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपको हाइट डालनी है और आपका जो आपका एंगल ब्रैकेट है वो आप क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको बॉडी क्लोज कर देनी है और HTML क्लोज कर देना है। यानी कि इस तरह से आपको जो इमेज की कोडिंग करनी है इस तरह से करनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसे हम प्रैक्टिकल नोटपैड पे करते हैं। सबसे पहले हमने HTML लिखा, उसके बाद हेड, टाइटल मैंने इमेज टैग डाल दिया है यहाँ पे, टाइटल क्लोज। उसके बाद हेड आपको क्लोज करना है, बॉडी स्टार्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, बॉडी जो होता है, बॉडी के अंदर ही आपको इमेज की जो एट्रीब्यूट और टैग लगाना है। तो बॉडी के अंदर हमने एंगल ब्रैकेट के अंदर IMG SRC इज इक्वल टू माँ दुर्गा, ये मैंने जो अपनी डेस्कटॉप में फ़ोटो सेव करी है उसका नाम है। यहाँ पे आपको राइट नेम बिल्कुल देना है। तो माँ दुर्गा डॉट JPG, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो इसका एक्सटेंस होता है वो देना होता है। साथ में मैंने यहाँ पे विड्थ भी डिफाइन कर रखी है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बॉडी क्लोज और HTML क्लोज सेव कर चुकी हूँ मैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। इसको ओपन करके ब्राउज़र में ओपन करते हैं हम क्रोम में। जब हम ओपन करते हैं तो इसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा इस तरह से। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा एक पिक्चर आ चुकी है, यानी कि एक इमेज हमारी एक वेबसाइट पे शो करने लगी है। तो आपने देखा होगा किस तरह से मैंने यहाँ पे इसका टैग लगाया था। तो यहाँ पर आपने देखा होगा अच्छे से। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक दूसरी इमेज लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे एक दूसरी इमेज हम राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। ये माँ गर्जिया देवी की है, तो माँ, इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ से रिनेम करके इसे कॉपी कर लेते हैं। ये सबसे सही तरीका होता है, इससे हमारी कोई मिस्टेक भी नहीं होती है। और यहाँ से हमने कॉपी कर लिया है मैंने, और कॉपी करने के बाद इसे हम पेस्ट कर देती हूँ। जहाँ पर मैंने माँ दुर्गा टाइप किया था उसकी जगह पर मैं गर्जिया माँ टाइप कर देती हूँ। इसे फिर से हम इसे सेव करने के बाद इसको हम वहाँ देखेंगे, अपने रिजल्ट देखेंगे। तो दोस्तों, मैंने एक बार फिर से बताती हूँ आपको कि सही नाम होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और इसका एक्सटेंशन देख लेंगे। यहाँ पे जब माउस पॉइंटर रखते हैं तो आप उसका पूरा एक्सटेंशन दिखता है, JPG है।
और इसकी विड्थ और हाइट को फिर से हम डिफाइन कर लेते हैं, यानी यहाँ पे हम फिर से ये वाली कोडिंग भी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू 500, इसकी विड्थ दी है और हाइट भी 500 दे रखी है। इसे जब सेव करते हैं तो देखिए कैसा दिखता है, यहाँ पे इसकी ये जो हाइट और विड्थ यहाँ पे इस तरह से शो कर रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ डिफाइन करी और हाइट विड्थ भी दिख रही है। तो फ्रेंड्स अब हम थोड़ी सी दूसरी पिक्चर लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक दूसरी पिक्चर इमेज लगाई है। ये इमेज थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल में है। तो हॉरिजॉन्टल में आप देखेंगे इसकी पिक्चर का नाम थोड़ा सा बहुत लंबा है, तो मैंने एज इट वैसी कॉपी कर लिया था। तो आप यहाँ पे दूसरी पिक्चर भी लगा सकते हैं। देखिए इसका थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा नेम ज़रा लंबा है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। इस पिक्चर को मैं थोड़ा सेंटर में भी कर लेती हूँ। तो इससे पहले इमेज SRC लगाने से पहले आप सेंटर टैग लगाएंगे और उसके बाद सेंटर क्लोज कर देंगे। यानी कि किसी भी इमेज को सेंटर में अगर आपको शो कराना है तो पहले सेंटर टैग लगाएंगे, उसके बाद इमेज SRC, उसके बाद सेंटर टैग क्लोज कर देंगे। तो इसका रिजल्ट आप देखते हैं कि वेबसाइट पे आपकी पिक्चर सेंटर में शो कर रही है। तो आप इस तरह से किसी भी पिक्चर को सेंटर में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं बताऊंगी आपको एक इमेज में बॉर्डर कैसे लगाया जाता है। तो इमेज में बॉर्डर लगाने के लिए आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक टैग पहले से लगा चुकी हूँ, जो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था इसके। तो बॉर्डर में हम यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में जब आप इमेज की जो टैग लगाते हैं यानी कोडिंग करते हैं, उसके लास्ट में आपको बॉर्डर इज इक्वल टू 4, मैंने यहाँ पे 4 किया है। आप बॉर्डर जो होता है उसकी आउटलाइन की कितनी भी पॉइंट दे सकते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, जितनी मोटी लाइन चाहिए जितनी पतली लाइन चाहिए आप वो दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने JPG जो डॉट था, डॉट JPG के बाद बॉर्डर डाला है और बॉर्डर के बाद इज इक्वल टू 2 कोटेशन मार्क के अंदर मैंने पॉइंट डाल दिया, यानी कि 4 पॉइंट आप देख लेंगे यहाँ से इस तरह से इतनी इसकी मोटी लाइन आ रही है। तो आप जितनी मोटी लाइन चाहते हैं उतना कर सकते हैं, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट आप कर सकते हो। तो इस तरह से हम किसी भी इमेज में बॉर्डर लगाने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि इमेज के सबसे लास्ट में बॉर्डर इज इक्वल टू 2 कोटेशन मार्क के अंदर आपको उसका पॉइंट डाल देना है और सेंटर में करना है। तो फर्स्ट में सेंटर, लास्ट में सेंटर आपको क्लोज कर देना है। तो इस तरह से हम पिक्चर को देखते हैं कि हमारी सेंटर में भी हो जाती है। अभी आप देखेंगे सेंटर हो जाएगी। मैंने सेंटर कोडिंग लगा दी है, यानी कि सेंटर टैग लगा दिया है। सेंटर टैग हम किसी पैराग्राफ में भी लगा सकते हैं, किसी हेडिंग में भी लगा सकते हैं, किसी इमेज में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम लगाएंगे पिक्चर्स को रो वाइज, यानी कि एक रो में अगर कई पिक्चर्स लगानी है तो उसके लिए कौन सी कोडिंग की जाएगी। तो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे आप, DIV डिवाइड करना है आपको। तो DIV क्लास CLASS क्लास करेंगे इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपको रो लिखना है, क्योंकि रो वाइज हमें इमेज लगानी है, और कोटेशन मार्क बंद, एंगल ब्रैकेट बंद। उसके बाद आपको IMG SRC वाली कोडिंग करनी है, यानी कि जो मैं पहले बता चुकी हूँ। एंगल ब्रैकेट के अंदर IMG SRC इज इक्वल टू पिक्चर्स का नाम देना है आपको, जो भी पिक्चर है आपकी उसका नाम देना है, डॉट JPG यानी किस फॉर्मेट में है, कोटेशन मार्क क्लोज और एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से यहाँ पे कई पिक्चर्स आप लगा सकते हैं। जितनी आपको रो में पिक्चर शो करानी है उतनी बार आपको IMG SRC आपको कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कई बार मैंने यहाँ पे कर रखी है। तो आप यहाँ पे 1 पिक्चर 2 पिक्चर 3 पिक्चर 4 पिक्चर जितनी पिक्चर चाहे आप इस रो में दे सकते हैं। लास्ट में आपको एंगल ब्रैकेट को स्लैश एंगल ब्रैकेट लगाना है, स्लैश DIV फिर से आपको लिखना है और इसे क्लोज कर दें, यानी कि जो आपने DIV ऊपर लगाया था उसको नीचे क्लोज भी करना है, बॉडी क्लोज HTML क्लोज। तो इस तरह से आप जब इसको क्लोज करते हैं तो आप देखेंगे इसमें रिजल्ट इसका क्या आता है। यहाँ पे जब हम देखते हैं, इसे मैं सेव कर लेती हूँ, और सेव करने के बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से, देखिए मैंने यहाँ पे 5 पिक्चर्स दिखा रखी थी, यानी 5 पिक्चर रो में लगाई थी और यहाँ पे 5 पिक्चर शो कर रही हैं। तो इस तरह से आप 5 पिक्चर 6 पिक्चर 7 पिक्चर जितनी चाहे पिक्चर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस जो इमेज है आपकी, इस इमेज में अगर आप बॉर्डर भी लगाना चाहते हैं तो बस जितनी आपने IMG SRC वाली जो आपने टैग लगाए हैं लास्ट में आपको बॉर्डर इज इक्वल टू जो भी पॉइंट देना है कोटेशन मार्क के अंदर वो दे सकते हैं। तो मैंने सबके पीछे बैक में 2 पॉइंट दे रखा है, यानी कि सबसे लास्ट में बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैंने 2 किया है, एंगल ब्रैकेट बंद। तो आप जब इसको सेव करते हैं, यानी कि जब मैं इसे सेव करती हूँ तो आप देखेंगे हर पिक्चर में बॉर्डर आ चुका है, यानी कि मैंने 2 पॉइंट दिया था तो इसलिए पतली लाइन दिख रही है। आप मोटी भी दे सकते हैं, पतली भी दे सकते हैं।
अब मैं आपको कॉलम वाइज सेट करके दिखाऊंगी, यानी कि आपको एक ग्रिड तैयार करनी है, यानी कि आपको रो और कॉलम में कई पिक्चर शो करानी है। तो जहाँ पे मैंने आपको टैग बताया था DIB क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क रो, उसी के नीचे आपको रो की जगह कॉलम टाइप कर देना है, और कॉलम टाइप करने के बाद नीचे जितनी भी पिक्चर्स हैं उसको आपको दे देनी है, यानी कि इमेज SRC उतने बार ही आपको लिखना है, क्लोज करना है। अगर आपको ग्रिड बनानी है, यानी कि डबल रो ट्रिपल रो बनाने हैं, तो आपको उतने बार वो कोड लगाने होंगे और उसे क्लोज करने होंगे, यानी कि DIB से स्टार्ट करना है, DIB से क्लोज करना है, फिर से DIB से स्टार्ट करना है और DIB से क्लोज करना है। यानी कि यहाँ पे देखिए मैंने कॉपी पेस्ट करके रख लिया है, और देखेंगे आप जब मैं इसे सेव करती हूँ, मैंने डबल बार दे रखा है इसमें, तो आप देखेंगे जब मैं इसे सेव करके इसका रिजल्ट दिखाती हूँ आपको, तो देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे मैंने 2 रो, यानी कि यहाँ पे मैंने 2 रो दे रखी हैं और कॉलम भी यहाँ पे दे रखे हैं, तो जितनी पिक्चर्स उतने कॉलम और डबल रो, यानी कि आपको कॉलम भी आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना है और रो भी डिफ़ाइन करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जितनी भी रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो जितनी भी देनी है उतने बार आपको कोडिंग यहाँ पे रिपीट करनी होगी, और रिपीट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी ग्रिड तैयार होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज आपने देखा होगा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया कि किस तरह से हमें इमेज SRC, यानी कि एक इमेज को अपनी वेबसाइट में लगाने के लिए किस टैग का हमें यूज करना होता है, और किस तरह से हमें उसे सेंटर करना है, किस तरह से हमें उसको बॉर्डर देना है, उसकी एक रो तैयार करनी है, एक ग्रिड तैयार करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। मिलती हूँ आपसे इसके एक नए पार्ट्स में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।